Hello students, I am Neeraj Jani and I am welcoming you at Shivam Classes and Physics Zone। यहाँ पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर ऑफ स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 सेट्स, उसके अंदर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। So for that we are starting with the revision of the previous lecture के अंदर जितना भी रिवीजन हमने किया था वहां से शुरू करते हैं। जैसे कि सेट जो होता है वो क्या है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है और उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के अंदर किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर छोड़ा जाता है। व्हाइल इन दी सेट बिल्डर के अंदर आगे एक एलिमेंट लिया जाता है विद द जेम। यहां पे पीछे क्या लिखी जाती है? कंडीशन फॉर एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कंडीशन लिखी जाती है। जैसे कि मैंने एलिमेंट को कंसीडर किया x, ठीक है, और x की कंडीशन लिखूंगा x इज एन अल्फाबेट फ्रॉम सेकंड एबीसीडी। दूसरी एबीसीडी का हर एक अल्फाबेट है। इसका मतलब कि x जो है वो a b है, x जो है वो b b है, x जो है वो c b है। ठीक है, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोज माइट बी ए बी सी डी ई एफ और अप टू जेड हो सकता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या हुआ? एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमास एंड पुट देम इन अ कर्ली ब्रैकेट। व्हाइल इन द सेट बिल्डर फॉर्मेशन राइट द एलिमेंट एंड put the two gems and write the condition for that element कि जिसकी वजह से हमें एलिमेंट की वैल्यूज मिल सके। तो सेट बिल्डर फॉर्मेशन से हमको रोस्टर फॉर्म मिलने वाला है। यहाँ पे लिखने वाली कंडीशंस हर एक इंसान की अलग हो सकती है, लेकिन जैसे कि बताया गया डेफिनेशन के अंदर मैंने बोला कि दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या तो फिर एलिमेंट्स या तो फिर नंबर्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड बोला गया मतलब कि यहां पे कंडीशंस जो होने वाली है वो फिक्स होने वाली है, मतलब उसका आंसर ऑलवेज सेम रहेगा। तो सेट बिल्डर में कंडीशंस जो है वो अलग अलग डालेंगे तो भी उसकी कंडीशन से रोस्टर फॉर्म का आंसर जो आएगा वो फिक्स ही आएगा। ठीक है, सो दैट वाज इन द प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद हमने देखा था बिलोंग्स टू क्या होता है और सेट क्या होता है। बिलोंग्स टू जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सेट के साथ रिलेशन शो करता है। जैसे कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इज इक्वल टू 7 5 है, c इज इक्वल टू 2 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 की बात करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? a। ये पिछले लेक्चर का रिवीजन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 2 विथ द ब्रैकेट, उसके बाद 2 3 विथ द ब्रैकेट, और यहाँ पे बाजू में मैं क्या लिखूंगा? सेट लिखूंगा। ठीक है, तो while there is relation between element, ये क्या है? एलिमेंट है। अंदर जितने भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। तो 1 जो है वो a में से है तो बिलोंग्स टू, 2 है वो भी a में से है बिलोंग्स टू, 3 है वो भी a में से बिलोंग्स टू, 4 है वो भी a में से है बिलोंग्स टू, लेकिन 5 जो है वो a में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि एलिमेंट अगर a में कोई भी सेट के अंदर है तो उसको हम बिलोंग्स टू बोलेंगे। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेट at that time does not belongs to. So that belongs to or does not belongs to is used
to show the relation between element and set. एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? belongs to and does not belongs to. And in the case of set and subset, set or subset is used to show the relation between two sets. जैसे कि यहाँ पे बोला जाए ब्रैकेट में 1 2 3 एक सेट है, तो 1 2 3 का हर एक एलिमेंट ये सेट का हर एक एलिमेंट किसके अंदर है? ए के अंदर है, यानी कि ये सब सेट है ए का, सब सेट है ए का। सबसेट जो सेट होता है इटसेल्फ सबसेट होता ही है, मतलब ए को ए का खुद का सबसेट बोलेंगे ही, क्योंकि 1 2 3 4 की अगर बात करें तो वो पूरा का पूरा ए के अंदर होगा ही। सो सेट इटसेल्फ इज सबसेट, ठीक है। सेट वो खुद का सबसेट है और है, ठीक है। बाकी आगे जाके और पढ़ने वाले हैं, लेकिन दिस इज रिवीजन एक्चुअली। एंड इसके रिगार्डिंग हमने कल एग्जांपल्स भी किए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, और मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो लिख के रखी हुई है, क्योंकि ये पूरी डिस्क्रिप्टिव है। अगर एग्जांपल्स होते तो हम एक एग्जांपल का क्वेश्चन लिखते और उसके बाद शुरू करते, लेकिन ये पूरी डिस्क्रिप्टिव है, जिसके लिए आपको बुक लेके बैठना ना पड़े, इसीलिए मैंने पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया है पूरी एक्सरसाइज का। वी विल गेट द आंसर्स फ्रॉम हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा गया था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सेट ए को डिफाइन करता हूं तो मंथ जो है जितने भी, उनमें से जे से शुरू होने वाले कितने हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि कलेक्टेड डेटा जो है वो वेल डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। सो दिस कैन बी सेट, यस इट इज अ सेट। ये एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड डेटा है। उसके बाद सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अरे भाई, मैंने एक निलय को पूछा, यानी कि मैंने खुद को पूछा, तो मैंने यहाँ पे 10 लोगों के नाम सेपरेट करके लिख दिए, ठीक है। और बाद में मैंने योगेंद्र को पूछा, और बाद में मैंने मुदित को पूछा। मुदित बोलता है मेरे 10 जो है उस, यहाँ पे मैंने तुलसीदास लिखा, लेकिन योगेंद्र बोलता है मेरे अंदर तो तुलसीदास नहीं है भाई, मेरे 10 मोस्ट टैलेंटेड के अंदर मैंने तुलसीदास नहीं लिखे। और मुदित बोलता है कि मैंने तो तुलसीदास भी लिखा, और अपना नया राइटर जो है एक, ठीक है, चेतन भगत, वो भी लिखा, लेकिन मैं बोलता हूं मैंने चेतन भगत को नहीं लिखा, लेकिन योगेंद्र बोलता है चेतन भगत को मैंने लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड लोग ऐसे होंगे जो मेरे हिसाब से क्या होंगे? अलग, और किसी और के हिसाब से क्या होंगे? अलग। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन जो दी गई है वो वेल डिफाइंड नहीं है। कंडीशन गिवन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया। एक आगे वाला देखते हैं, चलिए क्या बोलते हैं। बोला हुआ है टीम ऑफ ऑल 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब मेरे अंदर कोहली आता है, लेकिन मेरे पापा को मैं अगर पूछूं तो वो बोलते हैं नहीं मेरा सचिन, मैं कोहली को नहीं लूंगा, ठीक है। बेस्ट क्रिकेटर बोले तो कोहली को मैं नहीं लूंगा, पुराने वाले, मतलब हर एक के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, एग्जैक्टली। हमारे पास जो क्लासरूम होता है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। सपोज मेरे पास क्लास के अंदर 56 स्टूडेंट्स हैं,
तो यहां से मेरे पास 30 बॉयज है और 26 क्या है, गर्ल्स है। तो ये फिक्स नंबर ऑफ हो गया ना। किसी के क्लासरूम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं मतलब आपको पता होगा। सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो दिस इज कंसिडर्ड एज सेट बिकॉज बॉयज इन क्लासरूम, in my classroom always will be the fixed and मैं वो जानता ही हूँगा। so that is why that is well defined data for me, मेरे लिए क्या है वो well defined data है। now collection of natural number less than 100, तो यहाँ पे मैं 5th वाला लिखता हूँ, नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लेस देन 100 बोला मतलब 98 99 तक जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स जो है वो 99 है, 1 से लेके 99 तक, तो फिक्स हो गए, इनफाइनाइट नहीं है। सो दैट इज व्हाई कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर हैज फिक्स्ड वैल्यूज, सो दिस इज कंसीडर्ड एज सेट। सो नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अरे भाई जी, अगर मैं मुंशी प्रेमचंद की बात करता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी लिखी है, 5 बुक लिखी होंगी, 7 बुक लिखी होंगी, 10 बुक लिखी होंगी, 100 बुक लिखी होगी, लेकिन उसका कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास होगा। क्या इनफाइनाइट बुक्स लिखी है उन्होंने? नहीं। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे आप बता सके कि मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स लिखी हुई है वो इनफाइनाइट है? नहीं। क्या आपके पास कोई कलेक्टेड डेटा के अंदर डाउट होगा? नहीं। उन्होंने जितनी लिखी है उनका डेटा आपके पास तुरंत ही हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद दैट विल बी योर सेट, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ बुक्स होने वाली है, इनफाइनाइट नहीं होने वाली है। और यू हैव टोटली वेल डिफाइंड डेटा फॉर बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बाजी अगर मैंने शुरू किया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मुझे इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं चलिए देखते हैं। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इफ दैट इज अप टू इनफाइनाइट, इफ दैट इज अप टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के अंदर से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इवन वाले चाहिए। इवन वाले होंगे तो कौन कौन से होंगे, -1 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, उसके बाद 1 नहीं होगा, उसके बाद 3 नहीं होगा। तो मेरा जो सेट बन गया दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू -4 -2 0 2 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया, इवन इंटीजर्स हो गया। सो वी हैव वेल डिफाइंड कलेक्शन, वी हैव वेल डिफाइंड कलेक्शंस कि भाई इंटीजर्स तो है लेकिन कैसे है, इवन है। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो सेट। यस, सेट जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास तो इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है वो फिक्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, जितने दिए गए हैं उतने ही होंगे। सो दैट इज व्हाई दैट इज वेल कलेक्टेड डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेल डिफाइंड, सो दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो सेट। तो ये भी सेट है और ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अब आपके लिए मोस्ट डेंजरस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे चींटी से डर लगता है तो मैं क्या करूंगा, चींटी जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है ऐसे बोलूंगा। किसी को मधुमक्खी से डर लगता है तो क्या बोलूं, मधुमक्खी सबसे ज्यादा डेंजर है, ठीक है। और अभी किसी को क्या लगता है, कोरोना से डर लगता है, वो एनिमल तो नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा मॉस्किटो से किसी को डर लगता है तो वो उसके लिए अलग होगा। किसी को टाइगर से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो हर एक के लिए डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड अलग होगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि हर एक के लिए ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट कंसीडर्ड एज सेट। नाउ हमारे पास एक सेट दिया गया है, सेट इज 1 2 3 4 5 6। ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है दैट विल बिलोंग्स टू सेट
जितने भी एलिमेंट होंगे, मैंने यहां पे बोला था एलिमेंट और सेट के बीच में आपको डज नॉट बिलोंग्स टू रखना है या तो बिलोंग्स टू रखना है। ठीक है, अगर 5 जो है वो एलिमेंट में 5 एलिमेंट जो सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, 4 जो है वो ए में है तो बिलोंग्स टू, 8 जो है वो ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 जो है वो ए में है तो बिलोंग्स टू, 0 जो है वो ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 10 जो है वो ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर? So I think question number 1 and question number 2 both are clear to you, both are clear to and very easy। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और बोलते जाएंगे कि JEE जो है वो अपने लिए इजी है। क्या बोलेंगे? JEE अपने लिए इजी है। JEE के अंदर कुछ नहीं करना है, JEE के अंदर आपको सिर्फ क्या करनी है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और उसका डेटा, उसके क्वेश्चंस, उसकी एक्सरसाइज, उसकी प्रैक्टिस वर्क्स, उसकी वर्कशीट्स मैं दूंगा आपको और लेक्चर्स के अंदर बहुत सारा कवर करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने देखा था, व्हाट वाज द रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म जो था वो कौन सा था? रोस्टर फॉर्म के अंदर नेम ऑफ सेट होता है और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वी आर स्टार्टिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। उसका सबसे पहला ए, x इज एन इंटीजर। x क्या है? इंटीजर है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इंटीजर्स कैसे थे? माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये इंटीजर हो गए, जिसमें इंटीजर लेना है -3 से 7 के बीच में। जिसमें -3 लेना है, इक्वल टू है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो -3 लेना है। उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट फिनिश। लेकिन 7 में लेस देन अकेला है, इक्वल टू नहीं है, तो 7 नहीं लेना है। तो गलती नहीं करनी है। क्या कंडीशन थी? 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। तो -3 से शुरू करेंगे, 7 तक जाएंगे, जिसमें लेस देन और इक्वल टू है तो -3 को लेना है, अकेला लेस देन है तो 7 को नहीं लेना है, अप टू 6 लेंगे। ठीक है, सो आंसर नंबर 2, b is equal to x where x is a natural number less than 6। natural number less than 6 are 1 2 3 4 and 5। that is why b is equal to 1 2 3 4 5। answer number 3, c where x is 2 digit natural number। सबसे पहले तो हमको कौन सा चाहिए? 2 डिजिट चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, मतलब दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मैं अगर 2 डिजिट वाले नंबर्स लिखना चाहूं तो 2 डिजिट देखते जाइएगा, वेरी इजी। ठीक है, मैंने 0 से शुरू किया 8, उसके बाद मैंने एक इंक्रीज किया 7, एक इंक्रीज किया, एडिशन के लिए दूसरा नंबर चाहिए मुझे, क्या? एडिशन के लिए मुझे दूसरा नंबर चाहिए 6। यहाँ पे एक इंक्रीज किया, यहाँ पे एक रिड्यूस किया, यहाँ पे एक इंक्रीज किया, तो 5 6 7 8। एडिशन के लिए 8 तक जाना है, दोनों डिजिट का एडिशन क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9 को लिख नहीं सकता, रिड्यूस करते जाइए, 5 के बाद 6 7 8 सॉरी 5 के बाद रिड्यूस करना है तो 4 3 2 1 एंड 0। यहां पे देखिए 0 8 जो है उसको मैं लिखूंगा 8। ये हो गया 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। 8 जो है वो 1 डिजिट है तो ये कैंसिल हो गया। बाकी के सबके डिजिट के देखिए
एडिशन करोगे तो क्या होगा 8 होगा। तो नेचुरल नंबर है सच दैट की सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए, नंबर के डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इन सब का आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये सब डिजिट आंसर 8 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 आंसर 8। तो देखिए 80 में 8 80 8 प्लस 0 ठीक है। तो हियर इट विल बिकम C इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 and 80 that will be your answer. Now next one that is D. Next is D. X where x is prime number। सबसे पहले हमें क्या चाहिए x इक्वल टू प्राइम नंबर which is divisor of 60 मतलब वो 60 को डिवाइड कर सकता होना चाहिए, 60 को डिवाइड कर सके ऐसी कोई डिजिट चाहिए। तो 60 को डिवाइड कर सके और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की लिस्ट लिखना शुरू करो 2 3 5 7 11 13 ठीक है होता जाएगा 13 17 आगे चलता जाएगा, उसके बाद 19 23 ठीक है 29 एक्सेट्रा होता जाएगा। 60 को डिवाइड कर सके ऐसे चाहिए, 60 को डिवाइड कर सके ऐसे प्राइम नंबर चाहिए ठीक है। तो हम जानते हैं 32 सा क्या होता है 60 और 31 2 सा क्या होता है 62। मतलब कि 30 से छोटे जितने भी हो वो प्राइम नंबर लेने हैं, क्योंकि 31 जो होगा वो तो 62 दे देगा। समझ में आ रहा है ना। प्राइम नंबर अगर चाहिए तो डिवाइड हो ऐसा प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर्स के अंदर से ही लेना पड़ेगा और 60 को डिवाइड करे ऐसा ही होना चाहिए। तो 2 जो है वो 60 को डिवाइड कर सकता है, 3 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं। चलो 7 से होता है नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से नहीं, 19 से नहीं, 23 से नहीं, 29 से नहीं। अब 29 के बाद आया 31, तो मैं 31 ऐसा प्राइम नंबर है, 31 ऐसा प्राइम नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो इसके बाद ऐसा एक भी नंबर नहीं आएगा जिसमें वंजा या टूजा करने से आंसर क्या मिले 60 मिले। सो इसका मतलब कि 2 3 and 5 आर दी ओनली प्राइम नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 60, जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। या तो दूसरी मेथड 60 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए फैक्टर्स निकाल लीजिए। 1 16 जा 60, 2 13 जा 60, 3 20 जा 60, 4 15 जा 60, 5 12 जा 60, उसके बाद 6 10 जा 60, 7 में 8 में 9 में नहीं आता है। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60, these are the factors। अगर ये फैक्टर्स के अंदर सिर्फ हमें क्या लेने हैं प्राइम नंबर, 1 is not प्राइम नंबर, 2 3 आदि प्राइम नंबर, 4 is not प्राइम नंबर, 5 is प्राइम नंबर और ये सब प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा सिर्फ 2 3 and 5। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, नो वरीज। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दैट मस्ट बी क्लियर, वो क्या होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is that? E is equal to set of all letters in word trigonometry। trigonometry में जो आ रहे हैं वो सब लेने हैं। तो E is equal to T R I G O N M E। अब T तो आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। R तो आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। और Y देख लीजिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और मैंने सब लिख दिए हैं। F इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो बेटर के अंदर B E डबल T, जिसमें एक T आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, E
तो ई आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर लिखेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू राइट दिस सेट। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो 11th का पहला ही चैप्टर है और इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्मेशन। सेट बिल्डर फॉर्मेशन के अंदर लिखना है हमें। सबसे पहला क्या दिया गया है, फर्स्ट वन दैट इज 3 6 9 12। इसको मैं सेट नंबर ए बोलता हूं, सेट ए बोलता हूं, दैट इज वाई ए इज इक्वल टू, अब मुझे क्या लेना है, x। यहां पे जो मैं लिखूं वो मेरा आंसर होना चाहिए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 3 का मल्टीपल है, ये जो है वो 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो मैं यहां पे x लिखूंगा, यहां पे लिख सकता हूं x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इज मल्टीपल ऑफ 3 where 3 where x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 में होने के बावजूद x जो है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर में से देख सकते हैं। जैसे कि -3 होता है तो वो भी 3 का मल्टीपल है, -3 है वो भी 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीप्लिकेशन में -1 तो -3 वो 3 का मल्टीपल है। लेकिन यहां पे सब पॉजिटिव है तो बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। और वहां पे भी कंडीशन है कि x का जो आंसर है वो लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 लिखते जाइए, 3 6 9 12 15। ठीक है, तो ये सब नेचुरल नंबर में से होगी, लेकिन 12 तक लेना है तो लेस देन और इक्वल टू 12। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a इक्वल टू 3x। मैंने आंसर ही क्या ले लिया, 3x, वेयर x बिलोंग्स टू n। x कहां से, नेचुरल नंबर में से, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब मैंने 3x आंसर ले लिया है, जहां पे x मैंने लेस देन और इक्वल टू 1 2 3 4 लिया है। तो x 1 डालूंगा तो 3, 2 डालूंगा तो 6, 3 डालूंगा तो 9, 4 डालूंगा तो 12। आगे आंसर, तो यहाँ पे आंसर 3x के हिसाब से मैंने सेट को डिफाइन किया, यहाँ पे x के हिसाब से 3 को डिफाइन किया। मतलब कोई भी बिल्ड इन फॉर्मेशन आप डाले, कोई भी सेट बिल्डअप फॉर्मेशन आप डाले, लेकिन आंसर आपका क्या रहना चाहिए, आंसर आपका क्या रहना चाहिए, ऑलवेज आपका रोस्टर फॉर्म में जो दिया गया है वो ही रहना चाहिए। सेकंड, व्हाट इज दैट, दैट इज, उसको मैं b बोल रहा हूं, 2 4 8 16 एंड 32। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं x ले रहा हूं, जहां पे x की वैल्यू आप देख सकते हैं 2^1, 2 को बोलेंगे 2^1, 4 को 2^2, 8 को बोलेंगे 2^3, 16 को बोलेंगे 2^4, 32 को बोलेंगे 2^5। सो ये जो है 2n की पावर में जा रहा है, वेर हमारा n जो है वो 1 से शुरू करके 5 तक जा रहा है, जिसमें 1 भी लेना है, रेस 2 जो जितने भी लिखे हैं मैंने उसमें 1 लेना है और 5 भी लेना है। क्लियर। उसके बाद थर्ड वन सेज दैट, मैं उसको C सेट बोल रहा हूं, दैट इज 5 25 125 625। तो यहां पे देख सकते हैं x जो है वो 5 की पावर में है, और 5 की पावर कहां तक जाएगी, ये 5^1 5^2 5^3 5^4 5:1 होता है क्या, 5 5 5 25 5 5 25 25 5 125 और 5:4 का मतलब 125 5 625, वेर 1 से शुरू करके 4 तक एंड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन, दैट इज 2 4 6 डॉट 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 डॉट। मैं इसको बोल रहा हूं D, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, D 2 4 6 डॉट डॉट डॉट।
तो ये दिस इज ओनली मल्टीपल ऑफ 2, तो मैं 2x लिखूंगा। मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2x। तो x क्या होना चाहिए 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये जो है वो x होना चाहिए। तो where x is what नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो नेचुरल नंबर का सेट ले लो डायरेक्टली, बात ही खत्म हो जाएगी। नाउ फिफ्थ वन 1 4 9 16 कहां तक है 100 तक है, ठीक है। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने x ले लिया, इसको मैंने क्या बोला x, और x इज परफेक्ट स्क्वायर, x इज परफेक्ट स्क्वायर, x इज परफेक्ट स्क्वायर where x is less than or equal to 100, मतलब 100 परफेक्ट स्क्वायर लेना है, लेकिन 100 से 100 लेना है और 100 से छोटा होना चाहिए। बस परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी, तो आपको यहाँ पे ना ही सेट दिखाने की जरूरत है ना ही कुछ दिखाने की जरूरत है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या रहते हैं, यही रहते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अप टू हियर वी हैव फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं जिसको हमें लिस्ट आउट करना है। उसका पहला वाला a इज इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास जो है उसमें से सिर्फ ऑड लेना है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। सेकंड में b इज x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, -1/2 से शुरू करके 9/2 तक जाना है, -1/2 से शुरू करके 9/2 तक जाना है, लेकिन डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या है 2 है। तो हर बार डिनोमिनेटर में क्या छोड़ देंगे 2 छोड़ेंगे, 0/2 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 और 9/2 आ गए, जिसके अंदर आंसर हम लिखेंगे -1/2 0 1/2 1 3/2 4/2 को बोलेंगे 2 5/2 को 5/2 एज इट इज रखेंगे, 6/2 को बोलेंगे 3 7/2 को एज इट इज रखेंगे, 8/2 को बोलेंगे 4 और 9/2 एज इट इज। तो ये सेट के अंदर आप देखना चाहे तो इंटीजर कितने हैं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। सो आंसर विल बी 0 1 2 3 एंड 4 बिकॉज वी हैव टू टेक द इंटीजर्स ओनली। हमें क्या लेने हैं, सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। नाउ थर्ड वन ये रहा c इक्वल टू x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। x स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0, x -4 लेस देन, या तो फिर डायरेक्टली यहां पे x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस और -2, ठीक है। प्लस और -2 है जिसमें x लेस देन और इक्वल टू +2 और x लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। 1 सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू +2, जी हाँ, लेस देन और इक्वल टू प्लस और -2 हो जाएगा। इसका मतलब कि -2 से x की वैल्यू जो है प्लस और माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4 के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और -2, मतलब x की वैल्यू जो है वो -2 से शुरू करके कहां पर खत्म होगी 2 पे खत्म होगी, ऐसे होगा, जिसमें -2 लेना होगा +2 भी लेना होगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझ लीजिए हमारे पास इंटीजर्स कितने हैं, इनफाइनाइट से शुरू करके
-3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट ये है। ठीक है, जिसके अंदर x की वैल्यू कहां से लेनी है, इंटीजर से लेनी है, इंटीजर से लेनी है, इसका मतलब ये रहे इंटीजर। x की वैल्यू हमने ली, -2 का स्क्वायर किया, आंसर मिला 4, -1 का स्क्वायर किया, आंसर मिला 1, 0 का स्क्वायर किया, आंसर मिला 0, 1 का स्क्वायर किया, आंसर मिला 1, 2 का स्क्वायर किया, आंसर मिला 4। ठीक है, और 3 का या -3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 9। अब लेस देन और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब इतने सारे लेने हैं, तो उनमें x की वैल्यू कौन सी होगी, ये रही, -2 का स्क्वायर, -1 0 1 एंड 2। इन लोगों का स्क्वायर जो है वो किससे कम होगा, इन लोगों का स्क्वायर जो है वो कम होगा 4 से, या तो 4 जितना होगा। x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो वो 4 के जितना होगा या 4 से कम होगा। ठीक है ना, फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो जब भी हम लेस देन और इक्वल टू में रूट निकालते हैं तो दो आंसर मिलते हैं। x का एक आंसर होगा +2 और x का एक आंसर होगा -2, इक्वल टू के साथ रहेगा। ठीक है, प्लस और -2 करते हैं तो नेगेटिव वाली साइन छोटी हो जाती है, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिमिट्स मिल जाएंगी, -2 से 2 तक। जब भी हम रूट निकालेंगे तब, जैसे कि मैंने x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 बोला हुआ है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 बोला, तो मैं इसका रूट निकालूंगा तो x इक्वल टू -4 से लेके +4 तक जाएगा, जिसमें इक्वल टू मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द बाउंड्रीज। ठीक है, यही हमको रिलेशन फंक्शंस के अंदर और बाउंड्रीज के अंदर यही चीज पढ़नी है, तो इसीलिए सेट पढ़ना जरूरी है। चलिए फोर्थ वन, d is equal to x is a letter in the word loyal। लॉयल के अंदर जितने भी है LOYAL, बात खत्म। जिसमें L रिपीट हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ वन, X is a month of year not having 31 days। ठीक है, तो हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31, फरवरी 20 और 29, दिस इज 31, 30, 31, 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। नॉट हैविंग 31 डेज, इसका मतलब कि E इक्वल टू क्या हो गया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। दिस विल बी दी सेट्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद सिक्स्थ वन क्या बोल रहा है, x is a constant in English alphabet which precedes k। कांस्टेंट है in the English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर which precedes k, यानी कि k को क्या करता है, प्रीसीड करता है। ठीक है, यहां पे हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या होगा, तो इंग्लिश जितने इंग्लिश के अंदर जो भी एबीसीडी आती है वो दो चीज के अंदर डिवाइड की गई है। सबसे पहले अल्फाबेट और दूसरी वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स कितने हैं, AEIOU। तो प्रीसीड्स के का मतलब के पहले वाले, के अंदर कितने, एबीसीडी के अंदर कितने हैं, ABCDEFGHIJ एंड के पहले वाले के अंदर वॉवेल्स हमको नहीं चाहिए, तो क्या हो गया, BCDFGH सो हियर सिक्स्थ वन हैज आंसर F इक्वल टू BCDFGH क्लियर? Now match the following, last question of exercise
देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर अभी तक रहा है, ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है जस्ट बिकॉज पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये सब चीजें जो है वो आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो मैं a के लिए लिखना चाहूंगा कि हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होने चाहिए 2 3 5 2 3 5 7, ठीक है, लेकिन डिवीजर ऑफ 6 बोला तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, लेकिन 3 से हो सकता है, लेकिन 5 और 7 से नहीं हो सकता। तो इसका आंसर 2 3। x is an odd number less than 10, तो b का आंसर रहेगा x is an odd number। इवन और ऑड के अंदर जाएंगे तो 1 3 5 7 9, लेस देन 10 बोला है मतलब यही होगा, ठीक है। x is a natural number and divisor of 6। नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन डिवीजर ऑफ 6 चाहिए तो एक से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है, लेकिन 4 और 5 से नहीं किया जा सकता, और 6 से किया जा सकता है, ठीक है। तो डिवीजर ऑफ 6 नेचुरल नंबर हो गए। और x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो d के अंदर रहेगा m a t h e, फिर से m नहीं लिखेंगे, फिर से a भी नहीं लिखेंगे, फिर से t भी नहीं लिखेंगे, i c s। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। मतलब कि 2 3 जो है वो सेकंड वाले के साथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट के साथ 1 2 3 6 सी के साथ जुड़ा, ये सी का आंसर है। सी का आंसर क्या रहा, 1 2 3 6, तो ये 1 के साथ जुड़ा। उसके बाद 2 3 जो है वो ए के साथ जुड़ा, उसके बाद मैथमेटिक्स जो है वो डी के साथ जुड़ा, और 1 3 5 7 9 जो है वो बी के साथ जुड़ा। तो हियर वी आर फिनिशिंग द क्वेश्चन नंबर 6 and as that with that we are finishing our very second lecture of mathematics। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 लेक्चर के बाद या 3 लेक्चर के बाद बुक के सारे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो नेसेसरी है वो खत्म होने के बाद we will go forward with JEE in लेक्चर्स में इंक्लूड करके ही साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।